बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि कुरान मजीद का छोटा सा जुमला है लेकिन बात बड़ी करता है। 25 से 30 मिनट का वक्त लूंगा, तो इससे ज्यादा नहीं लूंगा। खुदा कायनात बना रहा है, एक एक चीजें खुदा मोहम्मद के हवाले कर रहा है। मलक तेरे इख्तियार में, सूरज तेरे इख्तियार में, चांद तेरे इख्तियार में, जन्नत तेरे इख्तियार में, कौसर तेरे इख्तियार में, जमीन तेरे इख्तियार में, आसमान तेरे इख्तियार में। एक एक चीज परवरदिगार अख्तियार मोहम्मद में देता रहा, अख्तियार हबीब में देता रहा। चांद तेरे इख्तियार में, सूरज तेरे इख्तियार में। एक जगह खुदा ने मेयार बदल दिया। वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअमरे, सितारे पर मेरा कंट्रोल है, सितारे पर मेरा कंट्रोल। मैंने अपने दामने सवाल को फैलाया, दस्ते अदब को जोड़ा, बारगाह परवरदिगार में अर्ज किया, ऐ मेरे पालने वाले खालिक रहमान और रहीम परवरदिगार, मुझे ये बता, सूरज बनाया अख्तियार मोहम्मद में दिया, चांद बनाया अख्तियार मोहम्मद में दिया, जन्नत बनाई अख्तियार मोहम्मद में दिया, जमीन बनाया अख्तियार मोहम्मद में दिया। दुनिया की तमाम चीजें बनाता रहा, अख्तियार मोहम्मद में देता रहा, अख्तियार हबीब में देता रहा। सितारे पर अपना कंट्रोल क्यों कर रहा है? तो शायद अल्लाह आवाज दे। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, अगर अजमत शहजादी पहुंच जाए तो बुलंदी पे जाके बुलंदी से सलाम करिएगा। तो अल्लाह शायद आवाज दे, अल्लाह शायद आवाज दे कि मैं अपने लुत्फो करम से अपने हबीब को एक बेटी दूंगा जिसका नाम फातिमा होगा। जब वो बड़ी होगी तो लोग रिश्ते लेकर आएंगे, न कोई अपना गुनाह देखेगा, न कोई अपना कुफ्र देखेगा, न कोई अपनी मुनाफिकत देखेगा, न कोई अपनी गंदगी देखेगा। तबे रसूल पे आएगा फातिमा का अर्ज के लेकर, फातिमा का रिश्ता लेकर। उस वक्त मेरे हबीब के पास दो सूरतें, पूरी तवज्जो, उस वक्त मेरे हबीब के पास दो सूरतें, या रसूल हाँ करे या रसूल मना करे। अगर रसूल हाँ करे तो ये गंदगी तहारत के लायक नहीं, अगर रसूल हाँ करे तो ये फातिमा के लायक नहीं, अगर रसूल मना करे तो अखलाक सब में। उसी वक्त के लिए मैंने सितारे पर अपना कंट्रोल रखा। अरे मेरे हबीब, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक जुमला कह देना, फातिमा हर घर में नहीं जाएगी, जिस घर में ज़ोहरा जाएगा उस घर में ज़हरा जाएगी। उस घर में ज़हरा जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने अपने दामने सवाल को फैलाया, दस्ते अदब को जोड़ा, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, पालने वाले क्या तेरे पास कोई और चीज न मिली थी? दस्ते रसूल पे संग्रेज़े कलाम करते हैं, सुना है कि नहीं सुना? संग्रेज़े कलाम करते हैं, इनसे कहलवा देता कि फातिमा का अर्थ इनसे होगा। अच्छा, अगर ये नहीं तो रसूल ने चांद के दो टुकड़े कर दिए हैं, चांद से कहलवा देता, दरख्त से कहलवा देता, पहाड़ से कहलवा देता, फरिश्तों से कहलवा देता, जिब्राइल से कहलवा देता। परवरदिगार ये सितारे ही से क्यों कहलवा रहा है? तो शायद अल्लाह आवाज दे। उस वक्त मदीने में तीन ही हस्तियां थी जो नूरानी थी, उस वक्त मदीने में तीन ही हस्तियां थी जो नूरानी थी। और उस वक्त जमीन पर, उस वक्त क्या अभी भी आसमान पर तीन ही हस्तियां हैं जो रोशन हैं। और कुछ है आसमान पर जो रोशन है? तीन ही चीजें है ना, या तो चांद, या तो सूरज, या तो सितारा। तीन ही चीजें, इसके अलावा है? इसके अलावा अगर हो तो बताइए। तीन ही चीजें उस वक्त आसमान पर थी जो रोशन थी, और तीन ही हस्तियां जो जमीन पर थी वो नूरानी थी। अल्लाह ने मेयार ये बना दिया कि रसूल की रसालत की गवाही चांद ने दो टुकड़े होकर कर दी। रसूल की रसालत की गवाही चांद ने दो टुकड़े होकर कर दी। अली की इमामत की गवाही सूरज ने पलट कर दी। तो फातिमा के अर्थ का फैसला सितारा उतर कर करेगा। जब ये मुसलमान, ये मुत्तकी परहेजगार रसूल के दर पर आए, या रसूल अल्लाह, फातिमा का अक्द, फातिमा का रिश्ता लेकर आए हैं, तो रसूल ने इनसे एक जुमला कहा कि फातिमा की शादी पर मेरा अख्तियार नहीं है। पूरी तवज्जो, फातिमा की शादी पर
मेरा अख्तियार नहीं है। या रसूल अल्लाह, हम और आप भी होते तो उस वक्त यही जुमला कहते, या रसूल अल्लाह, दुनिया में हर बाप, दुनिया में गरीब से गरीब बाप का किसी चीज पे अख्तियार हो या ना हो, बेटी की शादी पे अख्तियार होता है। बेटी की शादी पर अख्तियार होता है, किसी चीज पर अख्तियार हो या ना हो। जैसे ही रसूल ने कहा बेटी की शादी पर अख्तियार नहीं है, बेटी की शादी पे अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ने कहा सितारा उतरेगा जिसके घर में जाएगा, फातिमा का अब दोस्त से होगा, ये लोग आए। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कल क्रिकेट खेलने जाना है और वहाँ पे सबको ये दिया जाएगा, सबको ये दिया जाएगा, तो जितने तुल्लाब होंगे इन तुल्लाबों में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि वक्त से पहले पहुंच जाए, वक्त से पहले पहुंच जाए। क्यों? इसलिए पहला नंबर आ जाएगा, मिलेगा सबको, पहला नंबर मेरा आ जाए, हो सकता है पहला नंबर मेरा आ जाए, इसीलिए वो क्रिकेट खेलने वक्त से पहले पहुंच सकता है। उस वक्त मदीने को जब ये जवाब मिला कि सितारा दर पर उतरेगा, जिसके दर पे आएगा फातिमा का तो उससे होगा, तो ये मदीने के लोग अपनी अपनी छतों पे गए और कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त से पहले पहुंच गए। वक्त से पहले पहुंचने के बाद ये लोग इंतजार कर रहे हैं, सितारा उतरेगा, सितारा उतरेगा। चारों तरफ मदीने में एक शोर बपा है, मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे घर पे आएगा। वो कह रहा है मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा। वो कह रहा है मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा। पूरे मदीने के लोग ये कह रहे थे मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा, मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा, मुत्तकी मैं हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा। जुमला दे रहा हूँ, सितारा मेरे दर पे आएगा, सितारा मेरे दर पे आएगा। मैंने कहा बेवकूफो, सितारा मुत्तकी के लिए नहीं उतर रहा है, इमामुल मुत्तकीन के लिए उतर रहा है। सितारा मुत्तकी के लिए नहीं उतर रहा, इमामुल मुत्तकीन के लिए उतर रहा है। ये इंतजार कर रहे थे कि एक मर्तबा देखा सितारा उतर रहा है, मुस्कुराहट चेहरे पे आई, सितारा उतर रहा है। फातिमा मेरे घर में आएगी, फातिमा मेरे घर में आएगी, शहजादी मेरे घर में आएंगी। जैसे ही सितारा करीब आया, देखा मेरे घर में आ रहा है, खुश हो गए। सितारे ने रुख बदला, दूसरे की तरफ गया, उसने कहा मेरे घर में आ रहा है। रुख बदला, तीसरे ने कहा मेरे घर में आ रहा है, चौथे ने कहा मेरे घर में आ रहा है, पांचवे ने कहा मेरे घर में आ रहा है। एक एक घर में गया और मदीने का तवाफ कर रहा है, मदीने का तवाफ कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं मेरे घर में आएगा, मेरे घर में आएगा। सितारा तवाफ कर रहा है, सितारा तवाफ कर रहा है। मैंने फिर मैंने सवाल को फैलाया, दस्ते अदब को जोड़ा, ऐ उतरने वाले सितारे, ये बता जब परवरदिगार ने तुझे भेजा है तो तुझे अली का दर मालूम न था? तुझे दरे अली मालूम न था कि इनके घर का चक्कर लगा रहा है, इनके घर का चक्कर लगा रहा है, मदीने का तवाफ कर रहा है? तो अजब नहीं, उतरा हुआ सितारा ये जवाब दे, अगर मैं तवाफ न करता तो कल का पढ़ा लिखा हुआ मुहर्रिख ये लिख देता कि इत्तेफाक से सितारा टूटा जो दरे अली पर आ गिरा। मैं तवाफ करके बता रहा हूँ, टूट कर नहीं आया हूँ, मैं खुदा से आया हूँ। या रसूल अल्लाह, दुनिया में गरीब से गरीब बाप का किसी चीज़ पर अख्तियार हो या ना हो, किस पे अख्तियार होता है? बेटी की शादी पर अख्तियार होता है। या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं कि बेटी की शादी पर मेरा अख्तियार नहीं है, अख्तियार कायनात आपके हाथ में है, चांद आपके हाथ में, सूरज आपके हाथ में, जन्नत आपके हाथ में, जमीन आपके हाथ में, आसमान आपके हाथ में, अख्तियार कायनात आपके हाथ में। आप कह रहे हैं बेटी का अख्तियार मेरे हाथ में नहीं है, बेटी की शादी का अख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई, फिर मैंने दस्ते अदब को जोड़ा, या रसूल अल्लाह बताइए क्यों? इसलिए कि अख्तियार कायनात आपके हाथ में है। तो शायद रसूल आवाज दे कि फातिमा अगर कोई आम मुसलमान औरत होती, फातिमा अगर कोई आम मुसलमान औरत होती
तो मैं आम मुसलमान मर्द तलाश करता और शादी करा देता। लेकिन फातिमा है मासूमा, मासूम की मासूम से शादी होती है। फातिमा है मासूमा, मासूम से मासूम की शादी होती है। बात समझ में आई ना? मासूम की मासूम से शादी होती है। और मैं रसूल हूँ रसूल, मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता। मैं रसूल हूँ रसूल, मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता। सलवार पड़े मोहम्मद वाले। दुनिया में और कायनात में दो तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। एक गोशा नशीन और एक सोशल टाइप, जो फैले हुए होते हैं, मशहूर होते हैं। ये जो गोशा नशीन होते हैं, बेटी तो इनके घर में भी होती है, रहमत तो इनके घर में भी आती है, बेटी तो उनके घर में भी होती है। लेकिन जब इनकी बेटी बड़ी होती है, जवान होती है, शादी के मरहले पर पहुंचती है, तो ये खुद लड़का तलाश नहीं करते। ये उन लोगों को तलाश करते हैं जो शादी कराते हैं। जो लड़का तलाश करते हैं, ये उन लोगों को, कौन लोग? गोशा नशीन, उन लोगों को तलाश करते हैं जो शादी कराते हैं। तो जब इनके घर में बेटी होती है, बड़ी होती है, जवान होती है, शादी के मरहले पर पहुंचती है, तो ये उन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटी मेरी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, शादी करने का वक्त है, लड़का तलाश कर दीजिए, लड़का तलाश कर दीजिए। ये जो लड़का तलाश करते हैं, ये पहले घर से घर मिलाते हैं। क्यों? इसलिए कि हर लड़की की तमन्ना ये होती है कि जो माहौल बाप के घर में देखे, वही माहौल शौहर के घर में भी देखे। हर लड़की की यही तमन्ना होती है, जो माहौल बाप के घर में देखे, वही माहौल ज़ौजा के, शौहर के घर में भी देखे। बेटी बाप के घर में देख कर गई थी कि सुबह को दरवाजा खुल जाता है, लोग सलाम करने आ जाते हैं। लेकिन शौहर के घर पहुंची, देखा दरवाजा तो खुलता है, लोग सलाम करने नहीं आते, अपने अपने कर्जे मांगने आ जाते हैं, अपने अपने कर्जे मांगने आ जाते हैं। बेटी बाप के घर में देख कर गई थी कि लोग सुबह को उठ जाते हैं, मुसल्ले खुल जाते हैं। शौहर के घर पहुंची तो देखा लोग सुबह को उठते तो हैं, लेकिन मुसल्ले नहीं खुलते, शराब की बोतलें खुल जाती हैं। लोग सुबह को उठते तो हैं, मुसल्ले नहीं खुलते, शराब की बोतलें खुल जाती हैं। तो क्या करते हैं? पहले ये घर से घर मिलाते हैं। तो उस रसूल ने भी अपनी लड़की की जिम्मेदारी खालिके कायनात को दी, तो उस अल्लाह ने भी पहले घर से घर मिलाया। पूरी तवज्जो, उस खालिके कायनात ने भी पहले घर से घर मिलाया। देखा इल्म इधर है, सलूनी का दावा इधर भी है। देखा इल्म इधर है, सलूनी का दावा इधर भी है। देखा शुजाअत इधर है, तो जुल्फ़िकार इधर भी है। देखा फरिश्तों का आना जाना इधर भी है, तो देखा फरिश्तों का आना जाना इधर भी है। देखा जन्नत से खाना इधर भी आता है, जन्नत से खाना इधर भी आता है। फरिश्ते यहाँ भी आते हैं, फरिश्ते यहाँ भी आते हैं। तो जिब्रील यहाँ भी आते हैं, जिब्रील यहाँ भी आते हैं। आयतें यहाँ भी है, आयतें यहाँ भी है। अल्लाह ने एक मरहले में घर ऐसा तलाश किया कि फातिमा बाप के घर में ये देख कर गई थी, फरिश्ते जन्नत से खाने लेकर आते तो हैं, लेकिन यहाँ से खाना लेकर जाते नहीं है। जब शौहर के घर पहुंची तो फातिमा ने ये माहौल देखा कि जन्नत से खाना आता भी है, यहाँ से खाना जाता भी है। यहाँ से खाना, जन्नत से खाना आता भी है, यहाँ से खाना जाता भी है। तो ये जो शादी कराते हैं, पहली चीज घर से घर मिलाते हैं। दूसरी चीज क्या? खूबसूरत, खूबसूरत होना। खूबसूरत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा ही हो। खूबसूरत का मतलब ये है कि जब वो लड़का तलाश करे तो इस काबिल तो हो कि लोगों को दिखाने में शर्म महसूस ना हो कि ये मेरा दामाद है, इसे देख लो, ये मेरा दामाद है, इसे देख लो। इतना खूबसूरत हो, यानी जब लड़की अगर खूबसूरत रहेगी तो बाप क्या कहेगा? खूबसूरत लड़का तलाश करना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा ही ना तलाश करना, क्योंकि वो सिर्फ रसूल थे और कोई इतना था। तो ये पहले खूबसूरती तलाश करते हैं। दूसरी चीज बहादुर,
बहादुर से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल अली ही हो। बहादुर से मुराद ये कि अपना दिफा कर सके, अगर कोई हमला करे तो अपना बचाव कर सके। बहादुर से मुराद ये है। शायद मेरी मजलिस किसी को समझ में नहीं आ रही, बात ये है कि इसलिए उठ के लोग जा रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो दूसरी चीज बहादुर। तीसरी और चौथी चीज जो तीसरी चीज ये है कि जो शादी के बाद पता चलती है, बात पता चलती है, वो क्या है? जब शादी हो जाती है, जब लड़की शौहर के घर पहुंचती है, लेकिन लड़की बाप के घर में देख कर गई थी कि बाप ने 100 रुपए दिया तो हिसाब नहीं दिया, पूछा नहीं कि क्या किया। शौहर के घर पहुंची, शौहर ने 100 रुपए दिए तो उसको डायरी में लिख दिया, तुम्हें इतने दिन चलाना है। शक्कर का डिब्बा भर दिया, तुम्हें इतने दिन यूज करना है, इतने दिन चलाना है, 1 महीने चलाना है। अगर थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया तो शौहर पूछेगा कितनी दफा चाय बना दी, कितने मेहमान आ गए थे, क्यों खर्चा हो गया। तो ये कंजूसी जो है शादी के बाद पता चलती है। चौथी और बड़ी चीज, हर बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की बड़े घर में ब्याही जाए। हर बाप की तमन्ना ये होती है कि मेरी लड़की बड़े घर में ब्याही जाए। होती है कि नहीं होती? तो ये इंसान तलाश करता है, खूबी तलाश करता है। तो रसूल ने भी फातिमा की जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी अल्लाह को दी थी। अल्लाह ने भी पहले घर से घर मिलाया, ये बात गुजर चुकी। फिर अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, है रसूल खूबसूरत इतना लड़का तलाश करूंगा, खूबसूरत लड़का इतना तलाश करूंगा कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। क्यों? इसलिए खूबसूरत इतना होगा कि जिसे परवरदिगार खुद अपना चेहरा कह देगा। खूबसूरत होगा कि परवरदिगार खुद अपना चेहरा कह देगा। और बहादुर इतना होगा कि बचपन में कल्ला असदर चीरेगा, जवानी में बाबा खैबर तोड़ेगा। बहादुर इतना होगा कि बचपन में कल्ला असदर चीरेगा, जवानी में बाबा खैबर चीरेगा। आखिरी जुमला है और आपकी रहमत तमाम। और सही इतना तलाश करूंगा, कंजूस नहीं होगा। ऐ रसूल फातिमा के लिए सही इतना लड़का तलाश करूंगा, सही इतना तलाश करूंगा कि जिसके दर से आसमान वाले भी लेके जाएंगे, जमीन वाले भी लेके जाएंगे। मिनट हो गए हैं। आखिरी चौथी बात क्या थी? हर बाप की तमन्ना ये होती है कि वो बड़े घर में लड़की ब्याही जाए, है कि नहीं? सही साहब, बड़ी मुश्किल यह है कि सैयद साहब के सामने मजलिस पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। तमन्ना ये होती है कि लड़की बड़ी घर में ब्याही जाए। आखिरी जुमला है रब्ते मसाक के लिए, अज़मत शहजादी पहचानिएगा। और अगर अज़मत शहजादी पहुंच जाए तो बता दीजिएगा और बुलंदी पे जाके बुलंदी से सलाम करिएगा अज़मत शहजादी को, मुझे नहीं अज़मत शहजादी को। तो हर बाप की तमन्ना ये होती है कि बड़े घर में लड़की ब्याही जाए। तो उस अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, ऐ मेरे हबीब फातिमा के लिए ऐसा घर तलाश करूंगा। मैंने पूरी कायनात में तलाश कर लिया, पूरी कायनात में मेरे घर से बड़ा कोई घर नहीं है और मैं दामाद दे रहा हूँ अपने घर से। सल्लल्लाहु अलैहि छोटा सा वाक़या याद आ गया है परसों, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। सुन लीजिए, शहजादी चक्किया शायद चला रही थी या घर के काम कर रही थी। तो मौलाए कायनात शहजादी की शायद कमर में या जिस्म में कहीं दर्द होने लगा। तो वो रसूल के पास गई, रसूल से कहा, बाबा जिस्म में यार दर्द महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो शहजादी ने कहा, बाबा वो बच्चों को संभाल रहे थे, वो बच्चों को संभाल रहे थे। मैं अब जुमला कहूँगा, जुमले के बाद आपकी रहमत तमाम करूँगा। जुमला ये है कि जो इंसान ये समझता है बच्चों की तरबियत और बच्चों को संभालने का काम सिर्फ औरतों का है, ये गलत है। मौलाए कायनात ने संभाल के बताया, औरत और मर्द एक बराबर होते हैं, अलग अलग नहीं होते। सलवात पढ़े मोहम्मद।